हेलो दोस्तों एंड वेलकम अगेन। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। एंड दोस्तों ये जो जॉब आपकी होने वाली है दोस्तों, ये आईआईएससी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि दोस्तों बैंगलोर में है। आप जानते होंगे, आप में से बहुत से लोग जिन्होंने कभी ना कभी इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन की होगी तो वो जानते होंगे आईआईएससी के बारे में। एंड आईआईएससी जो है दोस्तों, ये भी एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। जैसे आईआईटी या एनआईटीज होते हैं इंडिया में, वैसे ही आईआईएससी भी है। एंड यहाँ पे भी बीटेक, एमटेक एंड पीएचडी में एडमिशन होते हैं। दोस्तों ये भी एक गवर्नमेंट जो है इंस्टीट्यूट है एंड एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। जो लोग भी दोस्तों इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने कभी ना कभी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया है, तो वो ज़रूर जानते होंगे इस इंस्टीट्यूट के बारे में, जो कि है आईआईएससी। दोस्तों आईआईएससी भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। जैसे कि आईआईटी या एनआईटीज होते हैं, आईआईएम होते हैं, तो उसी तरह का ये भी एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। बैंगलोर में जो है ये स्थित है। एंड इसी में दोस्तों ये आपकी जॉब होने वाली है। तो दोस्तों आईएससी की वेबसाइट हम लोग थोड़ा चेकआउट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे एंड देखेंगे कि कौन सी जॉब है, कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, क्या आपका रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है एंड बाकी सारी डिटेल्स। तो दोस्तों इस टाइम देखिए हम लोग आ चुके हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान के होम पेज पे। तो दोस्तों इनकी वेबसाइट आप चेकआउट कर लीजिएगा एंड यहाँ पे देख लीजिएगा कि जो है यहाँ पे क्या-क्या जो है मतलब कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं एंड बाकी सारी डिटेल्स जो इनकी है, क्या-क्या फैकल्टीज़ हैं, कौन-कौन से डिपार्टमेंट है इसमें, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। क्योंकि हो सकता है दोस्तों, कभी भी मैं आपको हमेशा ये बताता हूँ बात कि जिस भी कंपनी या जिस भी इंस्टीट्यूट के लिए आप जॉब अप्लाई करते हैं, तो उस कंपनी के बारे में या उस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं अगर इंटरव्यू होता है, तो वहाँ पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि आप आईएससी लाइक अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जो है जॉब इंटरव्यू होता है, तो यहाँ पे आपसे आपसे इस बारे में पूछा जा सकता है कि आईएससी के बारे में आप क्या जानते हैं, या उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों जो भी जॉब आप अप्लाई करिए किसी भी कंपनी में, किसी भी एनजीओ में या किसी भी संस्था में, तो उसके बारे में वहाँ पे पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पे देखिए एडमिशन में अगर आप जाएँगे, तो यहाँ पे देखिए अनाउंसमेंट है, कट ऑफ्स है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी देखिए एकेडमिक्स में जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कोर्सेज़ जो है क्या-क्या हैं। बाकी अंडर ग्रेजुएट में आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे बीटेक जो है यहाँ पे मेंशन है, देखिए बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। एंड तो इसी तरह दोस्तों ये जो है मतलब आईएससी, तो ये अलग-अलग कोर्सेज़ जो है यहाँ पे कराती है, यानी कि बीटेक भी यहाँ पे होता है, एमटेक भी होता है। एंड इसका जो दोस्तों एडमिशन होता है, वो भी जो आईआईटी के एग्ज़ाम होते हैं, जैम या जो भी, तो उसी के थ्रू यहाँ पे जो है ये लिया जाता है। तो दोस्तों आईआईएससी की जब आप लोग वेबसाइट चेकआउट करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी एडमिशन यहाँ पे चल रहे हैं, तो उन सब की डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन है। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि यहाँ पे जो है एमटेक या एमडीएस जो प्रोग्राम है उनका, तो यहाँ पे देखिए सब चल रहा है कि कट ऑफ रिपोर्ट क्या है यहाँ पे एंड बाकी सारी जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है। एंड उसके साथ ही साथ दोस्तों देखिए यहाँ पे मेंशन है कि एप्लीकेंट ऑफ एमटेक ऑब्लिक एमडीएस प्रोग्राम अप्लाइंग थ्रू गेट कैन डेट देयर सीयूएपी आईडी ऑन और बिफोर 7 अप्रैल 2024। यानी कि दोस्तों यहाँ पे भी देखिए गेट के थ्रू या आईआईटी जी या जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन उसके थ्रू ही होता है। तो आईएससी के बारे में आप यहाँ पे इनकी वेबसाइट चेकआउट कर लीजिएगा, यहाँ पे कंप्लीट आप डिटेल देख लीजिएगा कि कौन-कौन से कोर्स ऑफ़र करते हैं, रिसर्च के कौन-कौन से को कोर्स ऑफ़र होते हैं, मास्टर्स के यहाँ पे कौन-कौन से कोर्सेज़ जो है आईएससी ऑफ़र करता है, यानी कि जो है एमटेक या एमएससी जिस भी मतलब अलग-अलग फ़ील्ड में, तो वो सारी डिटेल दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, जिससे आपको आगे चल के इसमें हेल्प मिलेगी। दोस्तों अभी के लिए हम लोग इसको यहीं पे रोकते हैं एंड सीधे चलते हैं जॉब पोस्टिंग पेज पे एंड देखते हैं कि कौन-सी जॉब है, कैसे आपको उसमें अप्लाई करना है एंड क्या आपका रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन होने वाला है एंड बाकी सारी डिटेल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे, तो देखिए आप सीधे इस होम पेज पे आ जाएँगे। यहाँ पे मेंशन है स्पीच रिकॉग्निशन इन एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस फॉर द पुअर इन इंडिया। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए मेंशन है कि स्पीच रिकॉग्निशन इन एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस फॉर द पुअर इज़ एन इनिशिएटिव प्रीडोमिनेंटली टू क्रिएट रिसोर्सेज एंड मेक देम अवेलेबल एज़ अ डिजिटल पब्लिक गुड इन द ओपन सोर्स डोमेन to spur research and innovation in speech recognition in 9 different Indian languages in the area of agriculture and finance. 9 Indian languages considered for this project are Hindi, Bengali, Marathi, Telugu, Bhojpuri, Kannada, Magadi, छत्तीसगढ़ी एंड मैथिली। दोस्तों जो 9 इंडियन लैंग्वेजेस हैं, इसी में दोस्तों अगर आपके पास कोई भी एक लैंग्वेज पे कमांड है, तो आप इस पर्टिकुलर जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोस्तों जो इनका ये प्रोजेक्ट चल रहा है, स्पीच रिकग्निशन इन एग्रीकल्चर एंड फिनेंस, यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या है कि विलेज में जो लोग भी ऐसे होते हैं, जो मतलब फार्मर हैं एंड जो लोग भी जिनको मतलब इतना अवेयरनेस नहीं होती है, तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे आपको एक तरह से उनको सपोर्ट करना है। जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट की है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जो है फार्मर्स को या जो लोग भी मतलब आपके पास जो है कॉल करते हैं, तो उनको आपको यहाँ पे बतानी होंगी। तो एक तरह से दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, ये रूरल इंडिया के लिए चल रहा है एंड जो मेन इनका जो है फ़ोकस है, वो एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस पे है। यानी कि देखिए जो भी मतलब किसी की अगर फसल में कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी की फसल जल गई एंड वो आपको वहाँ पे कॉल करता है एंड आपसे हेल्प लेता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे उसको गाइड करना होगा। इसी तरह दोस्तों फाइनेंस में अगर कोई जो है किसान है, वो लोन चाहता है अपनी फसल पे,
या जो है बीज खरीदने के लिए जो फसल के लिए लोन चाहता है, तो उसको भी आपको उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे हेल्प करनी होगी। तो मेन जो इनका प्रोजेक्ट है दोस्तों वो एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस पे ही है एंड इसी के अकॉर्डिंग ही आपको दोस्तों यहाँ पे उनकी हेल्प करनी होगी एंड इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे नॉलेज भी होनी चाहिए एग्रीकल्चर की एंड फाइनेंस की। तो उसको दोस्तों हम लोग बाद में देखेंगे कि आपको इसमें जो है क्या-क्या नॉलेज होनी चाहिए। अभी के लिए दोस्तों आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे देखिए मेंशन है कि हाउ वी आर वर्किंग ऑन इट। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक यूट्यूब वीडियो भी है, इसको भी आप जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरह के प्रोजेक्ट पे ये आईएससी काम कर रहा है एंड बाकी देखिए मेंशन है यहाँ पे देखिए स्पीच रिकॉग्निशन इन एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस फॉर द पुअर इज एन इनिशिएटिव predominantly to create resources and make them available as a digital public goods in the open source domain to spur research and innovation in speech recognition in 9 different। तो ये दोस्तों वही चीज़ है मेंशन जो अभी हम लोग ने ऊपर देखा। तो यहाँ पे यही है कि जो भी इनका डिजिटल पब्लिक गुड्स है यानी कि जो भी इनकी सर्विसेज हैं, तो वो जो है ग्रामीण इंडिया में यानी कि रूरल इंडिया में जो है जो भी मतलब किसान हैं या जो भी इस तरह के लोग हैं, उनको वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जो है उनको हो जाए। तो उसी के लिए आपको यहाँ पे हेल्प करनी होगी उनको एंड जो है आपको वहाँ पे एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए गैलरी कुछ इमेजेस वगैरह यहाँ पे दी हुई हैं एंड उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे ओपनिंग मेंशन है। तो यहाँ पे देख लीजिए पॉडकास्टरल रिसर्च एसोसिएट, डेटा मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, रिसर्च इंटर्न इन स्पीच एंड मशीन लर्निंग। तो ये सारी पोजीशंस भी यहाँ पे मेंशन है। सो दोस्तों जो लोग भी एलिजिबल हैं इन सारी पोजीशंस के लिए वो इन पोजीशंस को भी चेकआउट कर सकते हैं। रिसर्च एसोसिएट की हो गई, डेटा मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट की, तो ये सारी टेक्निकल पोजीशन हैं। तो अगर कोई भी मतलब व्यूअर जो है इसमें इंटरेस्टेड है या उसके पास जो है पर्टिकुलर स्किल सेट है या पर्टिकुलर डिग्री है तो वो देख सकता है इसको। एंड बाकी दोस्तों हम लोग और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए यहाँ पे एड्रेस वगैरह मेंशन है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन है, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करना चाहें, कोई आपकी क्वेरी हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। एंड बाकी दोस्तों अभी के लिए हम लोग चलते हैं एंड यहाँ पे देखिए आईएससी का लोगो बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय विज्ञान संस्थान। तो जो ये है बिल्कुल जेन्युइन जॉब है दोस्तों, आईआईएससी की तरफ से जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसी में आपको ये जॉब करनी है। दोस्तों हम लोग चलते हैं एंड देखते हैं कि मैं किस जॉब के बारे में आपसे यहाँ पे बात करने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए सीधे इस पेज पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे थ्री डॉट्स पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों देखिए थ्री डॉट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है ओपनिंग का। तो हम लोग सीधे इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए हमने जब ओपनिंग को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ओपनिंग का पेज ओपन होके आ गया है एंड यहाँ पे दोस्तों देखिए एक अलर्ट चल रहा है ऊपर कि वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर द एप्लीकेशन प्रोसेस एंड बीवेयर ऑफ द फ्रॉड। यानी कि दोस्तों ये जो आईआईएससी है ये पूरे प्रोसेस में किसी भी स्टेज पे जो कैंडिडेट हैं उनसे किसी भी तरह के पैसे की डिमांड नहीं करता है। तो अगर आज जो है आपके पास कोई भी ऐसा मेल आता है जो भी मतलब ये बताता है कि जो है आईआईएससी की तरफ से है एंड जो है वहाँ पे कुछ आपको एप्लीकेशन फीस देनी है या कुछ भी देना है तो आप वो समझ जाइएगा कि ये कोई फ्रॉडस्टर का काम है एंड वहाँ पे आपको उसको रिप्लाई नहीं करना है। तो आईआईएससी ने दोस्तों ये क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जो है वो एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए किसी भी तरह की फीस चार्ज नहीं करता है। दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि आपकी जो भी ईमेल आईडी होती है तो वो कहीं न कहीं जो जो भी स्पैमर होते हैं या फ्रॉडस्टर होते हैं, उनके पास चली जाती है एंड वो कहीं न कहीं ऐसे फेक ऑफर लेटर भी भेजते हैं। एंड हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों के पास कभी न कभी ऐसा फेक जॉब लेटर आया हो, किसी एयरलाइन्स की तरफ से जो है या किसी भी ऐसी कंपनी की तरफ से, जहाँ पे आपको ऐसा फेक ऑफर लेटर दिया हो एंड बताया हो कि इतनी आपकी सैलरी है। एंड उसके बाद जब आप वहाँ पे फर्दर उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो कहीं न कहीं आपसे पैसे की डिमांड करते हैं। तो वो एक पूरी तरह से जो है वो फ्रॉड होता है। आप वहाँ कहीं अगर आपने पैसे दे दिए, तो आपके पैसे भी चले जाएँगे और किसी भी तरह की आपको जॉब भी नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों जो भी जेन्युइन कंपनीज़ होती हैं या जेन्युइन एजेंसी होती है, वो किसी भी स्टेज पे जो है कैंडिडेट से 1 भी रुपए चार्ज नहीं करती है पूरे इंटरव्यू प्रोसेस के लिए या जो है पूरे ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए। तो दोस्तों ये आप लोग बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी को जो है जॉब के लिए पैसे ना दीजिएगा। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि कौन-सी जॉब यहाँ पे होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जनरल ओपनिंग्स है, तो यहाँ पे देखिए जो बहुत सारी जो है पोजीशन है सेंटेंस कंपोजिशन की, सेंटेंस ट्रांसलेशन की या लैंग्वेज एक्सपर्ट की, तो ये करंटली नॉट हायरिंग यानी कि ये अभी फुल हो चुकी हैं। अभी के लिए दोस्तों जो पोजीशन ओपन है, तो वो हम लोग देखेंगे स्पीच रिकॉर्डिंग की। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए रिसर्च ओपनिंग भी कुछ हैं, जिन लोगों के पास सीनियर डिग्री है, पीएचडी की रिसर्च उन्होंने की रख कर रखी है, तो उनके लिए दोस्तों ये जॉब्स हैं, वो अगर चाहें तो इसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड अभी के लिए दोस्तों जो जनरल ओपनिंग है, वो स्पीच रिकॉर्डिंग की है एंड इसी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए जैसे ही हमने स्पीच रिकॉर्डिंग पे मतलब क्लिक किया, तो ये हमारे सामने जॉब डिस्क्रिप्शन ओपन होके आ गया है। एंड यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं स्पीच रिकॉग्निशन इन एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस फॉर द पुअर इन इंडिया, क्लिक हियर टू अप्लाई। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग क्लिक करेंगे तो आप जो है एप्लीकेशन पेज पे चले जाएंगे
बाकी दोस्तों यहाँ पे देखिए मेंशन है कि स्पायर लैब आईआईएससी यानी कि आईआईएससी की जो स्पायर लैब है हैज़ टेकन इनिशिएटिव टू क्रिएट रिसोर्सेज फॉर स्पीच टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सच एज ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन एएसआर। देयर आर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन दिस प्रोजेक्ट इन द पोजीशन ऑफ स्पीच रिकॉर्डिंग कलेक्शन। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए जो जॉब प्रोफाइल है आपकी वहाँ पे उसका टाइटल है स्पीच रिकॉर्डिंग इन योर लोकल डायलेक्ट। यानी कि दोस्तों आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है जो हमने देखी थी 9 लैंग्वेजेस मेंशन थी, उसमें से अगर किसी भी लैंग्वेज पे आपके पास कमांड है तो आप इस पर्टिकुलर जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए स्किल एंड रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या-क्या मेंशन है। तो देखिए मेंशन है कि शुड बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड नेटिव लैंग्वेजेस, लोकल डायलेक्ट एज़ वेल द स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द लैंग्वेज। हैविंग अ डिग्री इन नेटिव लैंग्वेज रिलेटेड कोर्स और प्रोग्राम इज़ अ प्लस। दोस्तों अगर आपके पास नेटिव लैंग्वेज में कोई डिग्री है यानी कि अगर आपके पास समझ लीजिए कि आपके पास बीए इन हिंदी आपने कर रखा है, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप हिंदी लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो एक एडेड एडवांटेज होगा। बाकी यहाँ पे अगर जनरल ग्रेजुएशन आपने किसी भी फील्ड में किया है तो भी आप इस पर्टिकुलर जॉब के अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए मेंशन है कि मस्ट हैव एन एंड्रॉयड स्मार्टफोन। तो आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए एंड्रॉयड एंड शुड हैव गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो ये दोस्तों बेसिक यहाँ पे नीड है कि आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए एंड एक गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेंशन है जॉब लोकेशन। तो देखिए मेंशन है क्लियरली यहाँ पे कि दिस वर्क कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर यानी कि ये कंप्लीट आपकी रिमोट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। आप ऑल इंडिया से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर जॉब में। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए मेंशन है क्वालिफिकेशन टू अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कैन अप्लाई यानी कि आप ग्रेजुएट हैं या अगर आपने ग्रेजुएशन अभी नहीं भी किया है, अंडर ग्रेजुएट है, तो भी आप इस पर्टिकुलर जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। एंड देखिए मेंशन है कि फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। बाकी देखिए रेन्यूमरेशन आपका यहाँ पे क्या होने वाला है। तो देखिए ₹900 फॉर एवरी 60 मिनट ऑफ इफेक्टिव ड्यूरेशन एट अ प्रो डेटा बेसिस। दोस्तों प्रो डेटा बेसिस का मतलब ये होता है कि अगर आपको 900 रुपीज़ मिल रहे हैं 60 मिनट के लिए, तो 1 मिनट के लिए आपको भी मतलब जितने भी मिनट के लिए आप काम करेंगे तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे पैसा मिलेगा। यानी कि अगर आपने 30 मिनट्स के लिए किया तो आपको 450 रुपीज़ यहाँ पे मिलेगा। तो इसका ये प्रो डेटा बेसिस का ये मतलब होता है। तो 900 रुपीज़ आपको एवरी 60 मिनट्स का यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए मेंशन है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो देखिए यहाँ पे मेंशन है कि अ सेट ऑफ टॉपिक्स विल बी गिवन टू यू एंड द टास्क विल बी टू रीड, अंडरस्टैंड एंड गेट फैमिलियराइज्ड विद द गिवन सेट ऑफ टॉपिक्स इन एग्रीकल्चर, फाइनेंस एंड जनरल डोमेन। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन है कि आपको एक टॉपिक दिया जाएगा एंड आपको वहाँ पे जो है उसको रीड करना होगा एंड अंडरस्टैंड करना होगा कि ये किस बारे में यहाँ पे होने वाला है। एंड जो टॉपिक्स होंगे वो दोस्तों देखिए एग्रीकल्चर, फाइनेंस एंड जनरल डोमेन। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे जो टॉपिक आपके होने वाला है वो एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस का होने वाला है। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए मेंशन है कि यू हैव टू देन कन्वर्स, टॉक टू पीपल, फ्रेंड्स, रिलेटिव एटसेट्रा इन द लोकल डायलेक्ट ऑफ द चूजन लैंग्वेज। एंड लास्ट में देखिए यहाँ पे मेंशन है कि एन इंटरेस्टेड कैंडिडेट नीड्स टू गो थ्रू अ पायलट टास्क एंड विल बी सिलेक्टेड फॉर द जॉब ओनली इफ दे आर फाउंड टू परफॉर्म सैटिस्फैक्टरीली। दोस्तों यहाँ पे जो आपके जो असेसमेंट होने वाला है जिसके बेस पे आपके यहाँ पे सिलेक्शन होगा, तो आपको यहाँ पे दोस्तों यही करना है कि आपको यहाँ पे एक जो है परफॉर्म करनी है टास्क, जहाँ पे आप एक कोई भी आपका मतलब फ्रेंड हो गया या रिलेटिव हो गया, उसके साथ आपको एक डायलेक्ट करना है। यानी कि यहाँ पे आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा एंड जो टॉपिक होगा वो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर या फाइनेंस होगा, या हो सकता है कि कोई जनरल डोमेन हो उस पे भी आपको यहाँ पे बोलना पड़ सकता है। तो दोस्तों आप कोई भी अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव के साथ जो है एक जनरल डायलेक्ट करेंगे उस टॉपिक पे एंड उसको रिकॉर्ड करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे सिंपली। दोस्तों ये सिंपल टास्क आपके यहाँ पे होने वाली है कि आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा जो कि एग्रीकल्चर से हो सकता है, फाइनेंस से हो सकता है या फिर जनरल डोमेन से हो सकता है। एंड उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे एक जनरल जो है डायलेक्ट करना है। यानी कि दोस्तों क्या होता है कि कई बार देखिए मान लीजिए कि किसी फार्मर की कॉल आई आपके पास एंड वहाँ पे जो है वो आपको पूछ सकता है कि भैया हमारी फसल जल गई है एंड हम उसको कैसे मतलब उसका जो है मुआवजा या हर्जाना ले सकते हैं। तो उसी तरह से दोस्तों आपको अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी फैमिली मेंबर के साथ आपको ये कन्वर्सेशन वहाँ पे रिकॉर्ड करना है एंड ये कन्वर्सेशन जब आप रिकॉर्ड कर लेंगे तो उसको आपको वहाँ पे सबमिट कर देना है। तो यही दोस्तों आपकी यहाँ पे टास्क होने वाली है एंड इसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और दोस्तों देखिए आपको अप्लाई करना है तो सिंपल यहाँ पे मेंशन है क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ। तो इस पे दोस्तों हम लोग क्लिक कर लेंगे। नाउ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए हम लोग के सामने ये गूगल फॉर्म ओपन होके आ गया है एंड यहीं पे दोस्तों हम लोग को सारी डिटेल अपनी फिल कर लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग जॉब ओपनिंग 2024, रिकॉर्डिंग जॉब ओपनिंग 2024 ये मेंशन है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस डाल लेना है, कोई भी आप डाल लेंगे यहाँ पे। एंड फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी डाल लेता हूँ abc@gmail.com। एंड उसके बाद दोस्तों सिंपल आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है। तो दोस्तों जब आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट करेंगे तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम आपको, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है एंड उसके बाद देखिए कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है एंड उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस जो भी है आपका वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है।
एंड उसके बाद नेम ऑफ योर नेटिव प्लेस या डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट या जो है आपका जो भी नेटिव प्लेस है उसकी आपको यहाँ पे जो डिटेल भरनी है, यानी कि आप किस ज़िले से हैं। एंड उसके बाद देखिए पिन कोड आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। एंड उसके बाद दोस्तों मेंशन है देखिए यहाँ पे कि हाउ मेनी इयर्स हैव यू स्टेड इन द नेटिव प्लेस। तो दोस्तों जितने भी दिन आप वहाँ पे रहे हैं अपने, आप बचपन से वहाँ पर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। एंड यहाँ पे मेंशन है कि नेम ऑफ योर करंट प्लेस ऑब्लिक डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों वर्तमान में जो अगर आपका एड्रेस है, यानी कि अगर आप मूल निवासी कहीं और के हैं एंड करेंटली अगर आप कहीं और अभी स्टे कर रहे हैं, तो जो भी आपका करंट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की आपको डिटेल यहाँ पे फिल कर देनी है। एंड उसके बाद पिन कोड ऑफ योर करंट प्लेस, तो जो करंट आपका प्लेस है, आपके वर्तमान स्थान, उसका पिन कोड यहाँ पे आपको फिल कर देना है। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए मेंशन है कि सिंस हाउ मेनी इयर्स हैव यू बीन स्टेइंग इन द करंट प्लेस। तो आप जो आपका वर्तमान प्लेस है वहाँ पे आप कितने सालों से रह रहे हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। एंड उसके बाद दोस्तों मदर टंग नेटिव लैंग्वेज यहाँ पे आपको चूज़ कर लेनी है जो भी है आपकी। एंड यहाँ पे देखिए भोजपुरी, बंगाली, ये सारे ऑप्शन हैं, तो जो भी आपका जो है सूटेबल है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद दोस्तों डेज़िग्नेशन पद, यानी कि दोस्तों अगर आप अभी कहीं जॉब कर रहे हैं तो जो भी आपको वहाँ पे डेज़िग्नेशन है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। बाकी ऑर्गेनाइज़ेशन, यानी कि जिस भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं उसका आपको यहाँ पे डिटेल फिल कर देनी है। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए मेंशन है कि पुट योर लेटेस्ट सीवी लिंक। तो दोस्तों आपकी जो भी सीवी है उसको आप अपने गूगल ड्राइव में सेव करके एंड वहाँ से आप उसका जो है लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए पैन कार्ड नंबर नीडेड फॉर पेमेंट, इफ देयर इज नो पैन कार्ड प्लीज राइट नॉट एप्लीकेबल। तो दोस्तों जिन लोगों के पास भी पैन कार्ड है वो यहाँ पे अपना जो है पैन कार्ड डिटेल फिल कर देंगे, क्योंकि दोस्तों अब जो है गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि अगर आपको अपनी सैलरी लेनी है अकाउंट में तो पैन कार्ड मैंडेटरी हो गया है। तो जिनके पास अगर नहीं है तो वो नॉट एप्लीकेबल भी यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए मेंशन है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू मेक यू बेस्ट फिट फॉर दिस टास्क ऑफ रिकॉर्डिंग अपनी ट्रांसक्रिप्शन। तो ये आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए मेंशन है कि प्लीज चूज द प्रेफर्ड लैंग्वेज फॉर डूइंग द टास्क। तो दोस्तों यहाँ पे मेंशन है कि आप किस अपनी लैंग्वेज में अपनी ये टास्क करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जिस भी मतलब लैंग्वेज पे आपकी कमांड है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए मेंशन है कि इफ़ यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब राइट द नेम ऑफ द प्लेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर यू विल कैरी आउट द टास्क। तो दोस्तों आप जो है अगर इस जॉब में सिलेक्ट होते हैं तो आप किस ज़िले या किस जो है क्षेत्र से आप जो है काम करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। यानी कि अपने ज़िले एंड स्टेट का नाम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। एंड उसके बाद देखिए मेंशन है कि इफ़ यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब व्हिच पिन कोड यू विल कैरी आउट द टास्क। तो जो भी आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए मेंशन है यहाँ पे आई अंडरस्टैंड एंड एग्री दैट एनी मिस इंटरप्रिटेशन, फॉल्सिनेशन और मटेरियल ओमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन दिस एप्लीकेशन में रिजल्ट इन माय फेल्योर टू रिसीव एन ऑफर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको यस आई एग्री कर देना है, यानी कि जो भी डिटेल आपने जो है यहाँ पे मेंशन की है वो ट्रू है एंड बेस्ट ऑफ योर नॉलेज जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रू है, तो इस पे आपको एग्री कर देना है। एंड उसके बाद दोस्तों कमेंट इफ एनी, तो इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है, सिंपल आप यहाँ पे सबमिट कर लेंगे। ये थी कंप्लीट डिटेल इस पर्टिकुलर जॉब के बारे में जो कि थी आईआईएससी की तरफ से स्पीच रिकॉर्डिंग की। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग ने देखा कि यहाँ पे आप अगर ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो भी आप इस पर्टिकुलर जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप अभी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं एंड अगर आपने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है तो भी आप इस पर्टिकुलर जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके पास किसी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में किया है लाइक हिंदी में या जो भी लैंग्वेजेस वहाँ पे अवेलेबल थी, तो वहाँ पे आपको एक एडेड एडवांटेज मिलने वाला है। एंड बाकी दोस्तों देखिए सिंपल प्रोसेस है सिलेक्शन का। यहाँ पे आपको अपना एक डायलॉग जो है रिकॉर्ड कर लेना है एंड जो आपका डायलेक्ट डायलेक्ट का जो टॉपिक होगा वो एग्रीकल्चर, फिनेंस या और भी कोई अदर टॉपिक आपको दिया जा सकता है। आपको अपना एक डायलेक्ट रिकॉर्ड करना होगा एंड जो डायलेक्ट का टॉपिक होगा दोस्तों वो एग्रीकल्चर या फिनेंस, या हो सकता है कि आपको कोई अदर टॉपिक दे दिया जाए। तो दोस्तों आप अपने किसी भी फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स के साथ जो है ये डायलेक्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड उसको रिकॉर्डिंग करने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पे अपलोड कर देना है। तो दोस्तों उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। एंड दोस्तों जो हमने रेमुनरेशन देखा था वो हम लोग ने देखा था कि 900 रुपीज़ पर आवर यहाँ पे आपको मिलने वाला है। यानी कि दोस्तों अगर आप एक दिन में 10 घंटे काम कर लेते हैं तो यहाँ पे आप एक दिन का जो है 9,000 रुपए तक जो है कमा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आपको सिर्फ जो है स्पीच रिकॉर्डिंग करनी है एंड बाकी जो आपकी टास्क होगी वो आपको फ्यूचर में जो है बता दी जाएगी कि आपकी कैसे टास्क है, वहाँ पे आपको कैसे जो है डील करना है फार्मर से या जो भी है। लेकिन अभी के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पे आपका यही होने वाला है कि आपको अपना एक डायलॉग रिकॉर्ड करना है एंड उसको आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं ज़रूर अप्लाई करिए दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो संस्था है आईएएससी, उसी की तरफ से ये जॉब है एंड दोस्तों परमानेंट आपकी ये जो है गवर्नमेंट जॉब होने वाली है एंड वर्क फ्रॉम होम जॉब होने वाली है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब होने वाली है। तो दोस्तों जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं एंड उनके पास रिक्वायर्ड स्किल सेट है ज़रूर अप्लाई करिए। बाकी दोस्तों अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा जिनके पास भी इस तरह की स्किल सेट है स्पीच रिकॉर्डिंग का या कस्टमर हैंडलिंग का, तो उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, उनको भी कहीं न कहीं इससे बेनिफिट ज़रूर होगा।
आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं इसी तरह की वीडियोज़ लाता रहता हूँ, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, वर्क फ्रॉम होम जॉब, फ्रीलांसिंग जॉब, इंटर्नशिप, फेलोशिप्स के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।